क्या एक पत्नी अपने ही हाथों अपने पति को उसकी सच्ची मोहब्बत के हवाले कर सकती है? क्या कोई रिश्ता इतना बड़ा इम्तिहान झेल सकता है कि दिल टूट जाए, लेकिन प्यार फिर भी जिंदा रहे? आज की कहानी में हर मोड़ पर आपको ऐसा भावनात्मक तूफान देखने को मिलेगा, जो आखिरी पल तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सगाई का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ रोशनी, मुस्कुराते चेहरे और जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो कई जिंदगियों की दिशा बदल देगी। इसी बीच वृंदा भी वहां पहुंचती है। वह सिर्फ एक मेहमान की तरह आई थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े संजय पर पड़ती है, उसकी सांसें जैसे थम जाती हैं। संजय अकेला नहीं था। उसके साथ स्वाति खड़ी थी और दोनों को एक साथ देखकर वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में पुराने रिश्ते, अधूरे सपने और टूटे हुए वादे एक साथ तैरने लगते हैं। वह चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाती और बिना किसी से कुछ कहे वहां से वापस लौट जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को उसकी खामोशी के पीछे छिपा तूफान दिखाई नहीं देता। उधर स्वाति हैरान रह जाती है। वह बार बार यही सोचती रहती है कि आखिर उस लड़की को अचानक क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले तक तो वह बिल्कुल सामान्य थी, फिर अचानक उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वृंदा के दिल में ऐसा कौन सा जख्म है जो किसी के सामने आने भर से फिर से हरा हो गया। लेकिन सच तो यह था कि उस दर्द का रिश्ता सीधे संजय से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, अगर आपके सामने कभी अचानक आपका बीता हुआ प्यार आ जाए, तो आप क्या करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वहीं दूसरी तरफ संजय भी अंदर ही अंदर बेचैन होने लगता है। उसे लगता है कि उसने जिस चेहरे को अभी देखा, वह कोई सपना नहीं था। वह बार बार उसी दिशा में देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वृंदा वहां से जा चुकी होती है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। क्या सचमुच वह वृंदा थी? अगर वह थी, तो बिना कुछ कहे चली क्यों गई? आखिर वह इतनी टूटी हुई क्यों लग रही थी? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। इसी बीच घर के अंदर एक और साजिश आकार ले रही थी। संजय की बुआ और गौतम मिलकर पूरे परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे। उन्हें सिर्फ पैसे और ताकत से मतलब था। रिश्तों की कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने ऐसा जाल बिछाया था कि संजय को हमेशा के लिए घर से बाहर कर दिया जाए और फिर पूरे कारोबार पर उनका अधिकार हो जाए। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार उनकी चाल जरूर सफल होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संजय के खिलाफ एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जाते हैं। परिवार के कुछ लोग भी बिना सच जाने उस पर शक करने लगते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि संजय को घर छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। वह चुपचाप सब कुछ सह लेता है, क्योंकि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं होता। लेकिन जिस वक्त सभी लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं, उसी वक्त एक इंसान उसके लिए चट्टान बनकर खड़ा होता है, और वह होती है वृंदा। अपने टूटे हुए दिल के बावजूद वृंदा परिवार को बिखरने नहीं देती। वह घर की जिम्मेदारियां संभालती है, कारोबार को संभालती है और हर मुश्किल का डटकर सामना करती है। वह किसी से अपने दर्द की शिकायत नहीं करती। उसके लिए परिवार की इज्जत सबसे पहले होती है। यही वजह थी कि जो लोग कभी उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप वृंदा की जगह होते, तो क्या इतने दर्द के बाद भी परिवार का साथ निभाते? अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा करें। उधर स्वाति और वृंदा के बीच धीरे धीरे एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है।
स्वाति को वृंदा की सादगी और साफ दिल बहुत पसंद आने लगता है। उसे नहीं पता कि जिस लड़की से वह इतनी जल्दी जुड़ गई है वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली है। एक दिन स्वाति बाजार से लौटते समय वृंदा के लिए ढेर सारे खूबसूरत कपड़े लेकर आती है। वह बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब तुम्हारे लिए हैं। मुझे लगा ये रंग तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। इतने सारे महंगे कपड़े देखकर वृंदा चौंक जाती है। वह धीरे से कहती है, इतने महंगे कपड़े मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? स्वाति हंसते हुए जवाब देती है, इसे एहसान मत समझना। बस इतना समझ लो कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ। लेकिन एक दिन जब मुझे तुमसे कोई बहुत कीमती चीज चाहिए होगी तब तुम मुझे मना नहीं करोगी। स्वाति की यह बात सुनकर वृंदा बिना कुछ सोचे मुस्कुरा देती है। वह कहती है, अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज होगी जिससे तुम्हें खुशी मिले तो मैं बिना सोचे तुम्हें दे दूंगी। उस वक्त दोनों मुस्कुरा रही थी, लेकिन किस्मत उनकी इस छोटी सी बातचीत को आने वाले सबसे बड़े फैसले की नींव बना चुकी थी। वृंदा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस कीमती चीज की बात स्वाति मजाक में कर रही है वह कोई सामान नहीं बल्कि उसका अपना पति संजय है। और स्वाति को भी नहीं पता था कि जिस लड़की से वह इतना अपनापन महसूस कर रही है वही संजय की पत्नी है। इधर संजय लगातार बेचैन रहने लगा। उसके दिल में वृंदा की यादें फिर से जिंदा होने लगी। वह खुद से सवाल करता है कि आखिर उसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी गलतियां कैसे होने दी। एक तरफ उसका अतीत उसे पुकार रहा था, दूसरी तरफ उसका वर्तमान उससे जवाब मांग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था, क्योंकि बहुत जल्द वह सच सामने आने वाला था जो तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उधर किस्मत अपने सबसे बड़े खेल की तैयारी कर चुकी थी। जिस सच से अब तक हर कोई अनजान था वही सच अब एक एक करके सभी के सामने आने वाला था। संजय बार बार वृंदा के बारे में सोच रहा था, जबकि वृंदा अपने दिल का दर्द छिपाकर हर जिम्मेदारी निभा रही थी। दूसरी तरफ स्वाति अब भी इस बात से बेखबर थी कि जिस इंसान से वह अपने दिल की हर बात कहती है उसी की जिंदगी का सबसे बड़ा राज उससे छिपा हुआ है। लेकिन आखिरकार वह पल भी आ गया जब पर्दा उठने वाला था। एक पुराने दस्तावेज, कुछ तस्वीरों और परिवार के सामने हुई बातचीत के दौरान स्वाति को पता चलता है कि संजय की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी और उसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि वृंदा है। यह सुनते ही स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस लड़की को वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझने लगी थी उसी का रिश्ता उस इंसान से है जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मान बैठी थी। वह कांपती हुई नजरों से वृंदा की तरफ देखती है और उसे याद आने लगती है अपनी वह बात जब उसने मजाक मजाक में कहा था कि एक दिन वह उससे उसकी सबसे कीमती चीज मांग लेगी। अब उसे समझ आता है कि किस्मत ने उससे कैसी बात कहलवा दी थी। उधर वृंदा भी सच जानकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि स्वाति वही लड़की है जिससे संजय सच्चा प्यार करता है। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वह अपने चेहरे पर मुस्कान ले आती है ताकि किसी को उसके टूटे हुए दिल की आवाज सुनाई न दे। दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए जहां आपकी खुशी और किसी दूसरे की खुशी में से सिर्फ एक को चुना जा सके, तो आप क्या फैसला करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। स्वाति रोते हुए वृंदा से माफी मांगती है। वह कहती है कि अगर उसे पहले सच पता होता तो वह कभी संजय के करीब आने की कोशिश भी नहीं करती। लेकिन वृंदा उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ हालात की है।
कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई भी फैसला सही नहीं लगता। उधर संजय भी यह सब सुनकर पूरी तरह बिखर जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी चुप्पी ने दो मासूम दिलों को दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। वह खुद को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने पहले ही सच सबके सामने रख दिया होता तो शायद आज किसी की आंखों में आंसू न होते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच संजय की बुआ और गौतम को लगता है कि यह मौका उनके लिए सबसे अच्छा है। वे चाहते हैं कि इस टूटे हुए रिश्ते का फायदा उठाकर पूरे परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया जाए। वे झूठ, धोखे और चालबाजी का सहारा लेकर परिवार के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार उनका सामना वृंदा से होता है। अब वह पहले वाली कमजोर और चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। उसने ठान लिया था कि चाहे उसकी अपनी दुनिया उजड़ जाए, लेकिन वह परिवार को बिखरने नहीं देगी। वह एक एक करके बुआ और गौतम की हर साजिश का पर्दाफाश कर देती है। उनके सारे झूठ सबके सामने आ जाते हैं। परिवार को समझ आता है कि असली दुश्मन संजय नहीं, बल्कि वे लोग थे जो लालच में अंधे हो चुके थे। बुआ और गौतम की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं और उन्हें अपने किए की सजा भी मिलने लगती है। पूरा परिवार पहली बार वृंदा के साहस और त्याग को समझता है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। वृंदा अपने कमरे में अकेली बैठी बहुत देर तक रोती रहती है। उसके सामने उसकी शादी की तस्वीरें, संजय के साथ बिताए पल और अनगिनत यादें घूमने लगती हैं। फिर अचानक उसे स्वाति की मुस्कुराहट याद आती है और संजय की आंखों में छिपा हुआ दर्द भी। वह खुद से कहती है कि प्यार कभी किसी को कैद करने का नाम नहीं होता। अगर किसी की खुशी मेरे दूर जाने में है, तो शायद यही मेरे प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगले दिन वह पूरे परिवार के सामने एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। वह कहती है कि अगर संजय की असली खुशी स्वाति के साथ है, तो वह उसे आजाद करने के लिए तैयार है। वह बिना किसी शिकायत के तलाक देने का फैसला कर लेती है। यह सुनते ही स्वाति फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि वह ऐसा त्याग कभी स्वीकार नहीं कर सकती। संजय भी गुस्से और दर्द में कहता है कि रिश्ते कोई सामान नहीं होते जिन्हें एक इंसान दूसरे को दे दे। वह साफ शब्दों में कहता है कि अब फैसला किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि दिल से होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वृंदा का फैसला सही था या उसे अपने रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इसके बाद संजय पहली बार अपने दिल की पूरी बात सबके सामने रखता है। वह स्वीकार करता है कि उसने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि वृंदा ने हर मुश्किल में उसका साथ निभाया। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी, तब सिर्फ वृंदा उसके साथ थी। उसने कभी अपने दर्द को अपनी जिम्मेदारियों से बड़ा नहीं बनने दिया। संजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि सच्चा प्यार सिर्फ धड़कनों में नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और साथ निभाने में होता है। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। स्वाति भी मुस्कुराते हुए कहती है कि वह किसी का घर तोड़कर अपनी खुशी नहीं बना सकती। वह वृंदा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आज उसने एक दोस्त नहीं, बल्कि एक बहन पाई है। वह संजय से कहती है कि अब उसे अपने रिश्ते को दिल से निभाना चाहिए और कभी भी वृंदा की आंखों में फिर आंसू नहीं आने देने चाहिए। संजय धीरे धीरे वृंदा के सामने जाता है। उसकी आंखों में पछतावा, सम्मान और सच्चा अपनापन साफ दिखाई देता है। वह वृंदा का हाथ पकड़कर कहता है कि उसने बहुत देर से सही, लेकिन अब वह समझ चुका है कि जो इंसान हर हाल में साथ निभाए, वही जिंदगी का असली साथी होता है। वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं
लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा होता है। पूरा परिवार दोनों को फिर से एक होते हुए देख खुश हो जाता है। उधर बुआ और गौतम अपने लालच की वजह से सब कुछ खो देते हैं। उन्हें समझ आता है कि झूठ और साजिश की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि सच्चाई और विश्वास हमेशा जीतते हैं। आखिर में वृंदा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसे महसूस होता है कि कभी-कभी जिंदगी हमें तोड़ती जरूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन सकें। संजय उसके साथ खड़ा होता है और दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। वहीं स्वाति भी मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का साहस जुटा लेती है। कहानी यहीं यह संदेश देकर खत्म होती है कि सच्चा प्यार किसी को पाने में नहीं, बल्कि उसके सम्मान, विश्वास और खुशी की रक्षा करने में होता है। जहां त्याग होता है, वहां रिश्ते कभी हारते नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भावुक अंत बन जाता है।